जिमिन, जिमिन, तुम कहाँ हो? हाँ, आ रही हूँ। क्या कर रही थी ऊपर? वो कुछ नहीं, बस कपड़े चेंज कर रही थी मैं। क्यों, कुछ हुआ है क्या? क्या मैं जल्दी जाके रेडी हो जाऊँ? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आज मुझे बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट एक काम है, तो मुझे वहाँ पे जाना होगा। मुझे पता है कि जिमिन, तुम इसे लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो और तुम्हें बहुत अच्छा भी लग रहा है कि तुम मेरे साथ डेटिंग पे जाओगे। लेकिन क्या है कि ये काम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे आज ही जाना होगा। कोई बात नहीं, आप चाहिए, और वैसे भी हम बाद में भी डेट पे जा सकते हैं। आई एम रियली सॉरी जिमिन, मुझे पता है कि इसे लेके तुम बहुत ही एक्साइटेड थे, लेकिन मेरे काम ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया इसे। लेकिन आई प्रॉमिस यू, मैं अगली बार हम डेटिंग पे ज़रूर जाएंगे। कोई बात नहीं, आपको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी आपने जानबूझ के तो नहीं किया ना। हम लोग बाद में भी डेट पे जा सकते हैं। थैंक यू जिमिन, मुझे समझने के लिए। मुझे पता था कि तुम मुझे ज़रूर समझोगी। तो ठीक है, मैं अब चलता हूँ, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। तो अपना ध्यान रखना, ओके? हाँ, मैं अपना ध्यान रख लूँगी, और आप भी अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। मुझे लगता है कि मुझसे भी ज़्यादा वो एक्साइटेड थे इस डेट को लेके, लेकिन ऐसा क्या काम आ गया कि उन्हें ये डेट कैंसिल करना पड़ा? हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा, लेकिन क्या काम आया होगा? क्या किसी लड़की के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है। या फिर कोई मर तो नहीं गया? नहीं नहीं जिमी, इतनी जल्दी किसी को नरक नहीं भेजना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा बैड मैनर्स है। तो फिर क्या होगा? ऐसे जिमिन बहुत देर तक सोचने लगती है, थोड़ी देर बाद जॉब यहाँ पे आ जाता है। जिमिन, तुम तैयार ना हो कि इतनी ध्यान से क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि जंकुक कहाँ पे गया। कहाँ पे गया मतलब क्या? वो डेट पे नहीं जाने वाला? मुझे नहीं पता, वो आए और कहा कि उन्हें ज़रूरी काम है और आज डेट कैंसिल हो गया। क्या? क्या काम है, उसने बताया कुछ? नहीं, उन्होंने बताया तो नहीं, लेकिन देख कर लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे। टेंशन में, इसका मतलब कोई बिजनेस का काम होगा। वैसे भी उसका बिजनेस है, वो संभाल लेगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा कि इतना पैसा दे के मैंने लोकेशन ठीक करवाया, ऊपर से वो सजाने के लिए मैंने इतना सारा पैसा दिया, अब तो सारा पैसा पानी में गया मेरा। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन आप चाहो तो मेरे पास और एक प्लान है। अब मैं बताऊँ वो प्लान क्या है? हाँ, बोलो ना, क्या प्लान है? असल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, डेट करना मतलब बाहरी डेट करना होगा, ये तो कहीं पे लिखा नहीं है। हम घर पे भी तो डेटिंग कर सकते हैं ना। वो घर पे भी तो घर सजा के उसके बाद एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप एक काम करो, आप अपने आदमियों को बोलो कि वो सारे चीज़ लेके घर पे आ जाए, उसके बाद घर को सजाए। जिमिन, तुम इतनी अच्छा प्लानिंग लाते कहाँ से हो? सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा प्लानिंग बहुत अच्छा लगा। मैं ये करता हूँ, मैं अपने आदमियों को कह देता हूँ कि वो जंको का रूम सजा दे, उसके बाद तुम दोनों वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, मैं फिर जाके जंको का रूम साफ कर देता हूँ, ताकि वो लोग आते ही जंको का रूम डेकोरेट कर सके। और आप जाके देखिए कि जंको को आने में कितना टाइम लगेगा, और वो अगर आ जाए तो आप उसे तैयार करके उसके रूम पे ले आइएगा। ठीक है जिमिन, मैं जाके अपने आदमियों को बुला देता हूँ, उसके बाद मैं जंको को कॉल कर दूंगा। उसके बाद जिया पसंद चला जाता है अपने आदमियों को बुलाने के लिए, ताकि वो लोग डेकोरेट कर सके, और जिमिन भी चली जाती है जंको का रूम साफ करने के लिए। जिमिन को लगता है कि जंको का मूड खराब है, क्योंकि वो दोनों डेट पे नहीं जा सके, और इसी वजह से उसने ये प्लानिंग किया था कि जंको का मूड ठीक हो जाए। क्या तुम्हें पूरी तरह से यकीन है कि वो वही था? हाँ सर, मुझे पूरी तरह से यकीन है, और वैसे भी मैंने तो आपको फ़ोन भी किया था, लेकिन आपने पकड़ा नहीं, इस वजह से मैं खुद आ गई आपको लेने के लिए। ठीक है, अगर वो पर्सन वो नहीं हुआ जो मैं सोच रहा हूँ, तो फिर देखना, तुम्हारा ख्याल नहीं। मैंने अपना इम्पोर्टेंट एक काम छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, बस उससे मिलने के लिए। नहीं सर, मैंने उसे खुद देखा है। आप चलिए, उसके बाद जब आप देख लोगे ना, तो आपको यकीन हो जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। एक बात समझ में नहीं आ रहा कि वो मिस्टर किम के कंपनी में क्या कर रहा था, क्या काम था वहाँ पे? तुम्हें कुछ पता लगा है उसके बारे में कि वो वहाँ पे क्या कर रहा था? नहीं सर, पर मुझे जितना पता चला है कि आज सुबह वहाँ पे एक मीटिंग होने वाला था, कुछ शेयर्स कोई एक वीआईपी खरीदने वाला है, तो इसी वजह से मैं भी वहाँ पे गया था। लेकिन उस मीटिंग में मैंने उन्हें देखा, और तभी मैंने आपको कॉल किया। ठीक है, कार जल्दी से ड्राइव करो, वो हाथ से नहीं निकलना चाहिए। A few moments later. मिस्टर जंकुक, आप यहाँ पे क्यों नहीं आ सकते क्या? और वैसे भी याद दिला दूं कि इस कंपनी का 50% शेयर मेरे भी हैं, तो इस मीटिंग में मेरा आना जायज़ है। नहीं मतलब, आपने कहा था कि आप यहाँ पे नहीं आने वाले, इस वजह से मैंने पूछ लिया। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा एक काम है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ।
योंजन जाके पता करो कि वो कहाँ पे है। A few moments later. सर मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिले और मुझे लगता है कि वो चले गए। क्या मतलब कि वो चला गया? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ योंजन, मैंने तुम्हें एक काम दिया था वो भी ढंग से नहीं हुआ तुमसे। सॉरी सर, पर मेरे आदमी ने उनके ऊपर नजर रखा था लेकिन अचानक से वो गायब हो गए। कहाँ चले गए कुछ समझ में नहीं आया। क्या मतलब कि गायब हो गया? वो क्या कोई भूत है जो तुम्हारे आदमियों के सामने से अचानक से गायब हो गया और तुम्हारे आदमियों को दिखा भी नहीं? तुम मजाक करना बंद करोगे? देखो योंजन, अगर वो नहीं मिला ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सर आपको तो पता है कि वो एक माफिया है, उन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं है। और वैसे और बात रही मेरी बॉडीगार्ड की, तो वो तो गधे हैं, उनके साथ साथ मैं भी गधा हूँ क्योंकि हमने सोचा कि हम उन्हें पकड़ लेंगे लेकिन हम भूल गए थे कि वो एक माफिया है। हाँ योंजो ने सही कहा, वो तो एक माफिया है, उसे ढूंढना इतना आसान नहीं है। और वैसे भी मैं उसका खुद का भाई होकर उसे ढूंढ नहीं पाई, ये तो बस बॉडीगार्ड्स है। अदर साइड एक इंसान ये सब सीसीटीवी कैमरे में देख रहा था। जंगकुक तू कब समझेगा कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ? मुझे ढूंढना इतना आसान नहीं है। और वैसे भी तू अगर ऐसा ही करता रहेगा तो तू कभी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। अगर तुझे ढूंढना है तो तुझे खुद मेरे पास आना होगा। वैसे सच कहूँ तो जितना सुना था उससे भी ज्यादा हॉट है ये लड़का। अगर तुम्हारा मेरे भाई के साथ फ्लर्टिंग करना हो गया तो जाके उससे बात करो। बेबी तुम अभी भी कॉल पे हो? मुझे तो लगा कि तुमने कॉल कट कर दिया। अच्छा हुआ कि कॉल कट नहीं किया, नहीं तो मुझे पता कैसे चलता कि मेरी वाइफ है, मेरे ही भाई को ये क्या सोचती है। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था और कुछ। अरे हबी आप भी तो बहुत ही हॉट हो और वैसे मैं आपको से तो प्यार करती हूँ। मुझे पता है बेबी, तो मैंने तुम्हें जो काम दिया ना तुम वो कर लो, उसके बाद तुम घर आ जाना। उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना सेक्सी और कितना लवी डबे हस्बैंड हूँ। एक हफ्ते तक अगर तुम्हारा चलना नहीं मुश्किल कर दिया तो मैं भी तुम्हारा हस्बैंड ही। ओके डार्लिंग। बेबी तुम मेरे मजाक को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? आपको तो पता है कि कल रात आपने जो प्यार दिया था उसकी वजह से मैं आज चल भी नहीं पा रही। फिर भी मैंने आपका काम के लिए यहाँ पे आ गई। प्लीज़ बेबी आप मुझे माफ़ कर दो ना, मैं अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करूँगा प्लीज़ बेबी। ठीक है, मैंने जो काम दिया वो पहले कर दो, उसके बाद मैं सोचूंगा। उसके बाद तेयन जंकुक के पास जाता है। एक्सक्यूज मी, क्या आपका नाम जंकुक है? यस, पर आप कौन हो? मेरा नाम तेयंग है और इसी कंपनी के सामने एक कॉफ़ी शॉप है, मैं वहीं पे काम करता हूँ। और एक लड़के ने मुझे आपको कुछ चीज़ें देने के लिए कहा। कैसी चीज़ें? उन्होंने कुछ पेपर्स दिए और कहा कि मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप अकेले उन्हें ढूंढेंगे तो ही वो मिलेंगे, नहीं तो वो कभी भी आपके सामने नहीं आएंगे। ये सुनने के बाद जंकुक को समझ में आ गया था कि ये इसका बड़ा भाई है और ये भी समझ में आ गया था कि उसका बड़ा भाई को पहले से पता था कि जंकुक यहाँ पे आने वाला है, इसी वजह से वहाँ से चला गया था। जंकुक जब उस पेपर्स को देखता है तो वहाँ पे लिखा था कि इस कंपनी के सारे शेयर्स अब जंकुक के हैं। एक तरफ से देखा जाए तो ये कंपनी पूरी तरह से जंकुक का है। मुझे नहीं पता कि इस पेपर में क्या है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि ये आपके लिए गिफ्ट है और कहा कि आप नई ज़िंदगी की शुरुआत करने वाले हैं इस वजह से। और मुझे कुछ काम है तो मैं अभी चलता हूँ, ठीक है? हाँ क्यों नहीं, वैसे क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? क्योंकि आपने मेरी इतनी बड़ी हेल्प किया है तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दिन डिनर पर चलें। क्या डिनर पर? लेकिन मुझे तो बहुत काम है ना, तो मैं नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, वैसे भी एक दिन तो आप फ्री होंगे ना, तब हम डिनर पर तो जा ही सकते हैं। क्या डिनर इसके साथ? इसका दिमाग खराब है क्या? इसके तो गर्लफ्रेंड भी है, उसे लेके क्यों नहीं जाता? मेरे साथ क्यों जाना चाहता है? नहीं नहीं, मैं इसके साथ नहीं जा सकता। वैसे भी कॉल पे हॉबी है, अगर उन्होंने तो सुन भी लिया होगा क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में। नहीं नहीं, मैं तो नहीं जा सकता और मना भी नहीं कर सकता। अगर मना कर दिया तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं इसे नंबर दे देता हूँ, उसके बाद हॉबी संभाल लेंगे इन्हें। ठीक है, आप मेरा नंबर ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं कब मैं फ्री हूँ। ओके, तो वादा रहा कि आप मेरे साथ डिनर पे जा रहे हैं। ठीक है, ओके। क्या मतलब ओके? मेरा वाइफ के ये मेरे भाई के साथ डिनर पर जाना चाहता है, इसे घर आने दो, उसके बाद मैं इसे देखता हूँ। उसके बाद त्या वहाँ से चला जाता है। अरस साइड जंकुक बीच यूनजन के साथ घर आ जाता है। तो आर्मीज, मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि जंकुक का भाई उसके साथ क्यों नहीं रहता, यहाँ पे क्या चल रहा है। तो आर्मीज, ये आपको आगे जाके पता चलेगा कि असल में जंकुक और जंकुक के भाई के बीच क्या चल रहा है, वो उसके सामने क्यों नहीं आ रहा। A few moments later. अरे जंकुक तो आ गया, मैं तुझे कब से कॉल कर रहा हूँ, तो कॉल ही नहीं उठा रहा। वो मुझे कुछ ज़रूरी काम था, इस वजह से मैंने अपना फ़ोन साइलेंट पर रखा था, इस वजह से मैं सुन नहीं पाया। जो भी हो, तू अपने रूम में जा, तेरे लिए कुछ सरप्राइज है। जिमिन तेरे लिए वेट कर रही है तेरे रूम में। क्या जिमिन मेरे लिए वेट क्यों कर रही है और क्या सरप्राइज है? तू पहले जा तो सही, उसके बाद तो पता चलेगा कि सरप्राइज क्या है। अब जो भी हो, मुझे अभी सरप्राइज के बारे में कुछ बात नहीं करनी, मुझे आपसे बात करना है, कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है, मुझे कुछ पता चला है। अरे हम लोग बाद में बात कर लेंगे, तो पहले जिमिन के पास जाओ, ओके? उसके बाद जिहान जंकू को लेकर उसके रूम में भेज देता है और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है।
अरे भैया सुनिए तो, मुझे इनसे एक इम्पोर्टेंट बात करना है। इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। रुको, मेरे रूम को इतने अच्छे तरह से किसने सजाया? मैंने और भैया ने डेकोरेट किया है। क्या आपको ये पसंद आया? पर क्यों? आज तो मुझे जितना पता है कि आज हमारा फर्स्ट नाइट भी नहीं है, तो फिर इस रूम को इस तरह से क्यों सजाया गया है? क्या आपके दिमाग में फर्स्ट नाइट के अलावा कुछ और नहीं चलता? हाँ चलता है ना, और भी चीज़ें चलता है। वैसे वो कैसी चीज़ है? तुम ही सोचो ना कि एक 28 साल का लड़का, उसकी होने वाली वाइफ इतनी सेक्सी है, उसे सामने रखकर वो क्या क्या सोच सकता है। ओके जंकुक, मैं समझ गया, आपको कहने की जरूरत नहीं है। जिमिन, तुम तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो। बस एक बात बताओ कि ये दरवाज़ा बंद करने का आइडिया किसका था, तुम्हारा या फिर भैया का? अगर तुम्हारा है तो बता दो, क्योंकि पहले से तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हें लेके गलत चीज़ें सोचता ही रहता हूँ। अगर मैंने ओवर थिंकिंग करना शुरुआत कर दिया तो तुम्हें लेके मैं गलत ही सोचूंगा और तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। और मुझे लगता है कि तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूँ। नहीं नहीं, ये मेरा आइडिया नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं था कि दरवाज़ा बंद है। मुझे अभी पता चला कि दरवाज़ा बंद है। ओके ओके मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, तुम बिलीव करो मेरे ऊपर। वैसे एक बात बताओ, ये सरप्राइज़ किस चीज़ का है? भैया कह रहे थे कुछ सरप्राइज़ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे पता है कि हम दोनों बाहर नहीं चाहते, इस वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा है। तो इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना घर पे ही हम दोनों एक कैंडल लाइट डिनर करें। इसके साथ साथ हम दोनों बातें भी कर लेंगे और एक दूसरे को और भी अच्छी तरह से जान लेंगे। इसी वजह से मैंने भैया को कहा कि ये सब कुछ डेकोरेट करने के लिए। ओह तो ये बात है। वैसे सच कहूँ तो हमारा डेट कैंसिल हो गया, अच्छा ही हुआ। नहीं तो मुझे पता कैसे चलता कि मेरी वाइफ ही मुझे लेके इतना सोचती है और मुझे इतना प्यार करता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस आपका मूड ठीक करना चाहती और कुछ नहीं। ओह तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती? हाँ, मैंने कब कहा कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? तुमने हाँ भी तो नहीं कहा ना। हर चीज़ मुंह पे बोला नहीं जाता, कुछ चीज़ें समझने भी चाहिए। ओके जी, मैं समझ गया। वैसे कुछ सोचा भी है कि हम दोनों इस रूम में अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? पहले दोनों मिलकर डिनर करेंगे, उसके बाद थोड़ी बातें करेंगे, उसके बाद मैं अपने रूम में चला जाऊंगा सोने के लिए। ओह, अपने रूम में चले जाओगे? कैसे जाओगे, उठ के? दरवाज़ा बंद है, तुम्हें पता नहीं है क्या? और मुझे नहीं लगता कि भैया दरवाज़ा खोलने वाले हैं सुबह तक। क्या मतलब दरवाज़ा नहीं खोलेंगे? तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? कहाँ मतलब, तुम मेरे रूम में रहोगी क्या? आपके रूम में? मेरा दिमाग खराब है कि मैं आपके रूम में रहूँगी? क्यों, मेरे रूम में रहने में क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी शादी के बाद तो तुम्हें मेरे रूम में रहना है ना। वही तो मैं कह रही हूँ कि शादी के बाद आपके साथ रहना है, ना ही कि शादी के पहले। शादी के बाद मेरे साथ रहो या फिर शादी से पहले, एक ही तो इंसान के साथ रहना है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे प्रॉब्लम है और मुझे यहाँ पे सारी रात नहीं रहना। मुझे अपने रूम में जाना है। दरवाज़ा खोलिए प्लीज़। अरे जीन, तुम अपने रूम में जाने के लिए इतना पागल क्यों हो रहे हो? और वैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि दरवाज़ा बाहर से बंद है और ऊपर से मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, तो ना ही तुम्हारे पास है। तो फिर मैं भैया को कैसे बुलाऊंगा? तो तुम सोच ही लो कि ये दरवाज़ा तो सुबह तक नहीं खोलने वाला, तो तुम्हें यहीं पे रहना होगा। मुझे नहीं पता, मुझे अपने रूम में जाना है। और वैसे भैया ने दरवाज़ा बंद ही क्यों किया? भैया को तो पता है कि मैं भी इस रूम में हूँ, तो उन्होंने दरवाज़ा बंद ही क्यों किया? दरवाज़ा नहीं बंद करना चाहिए था। प्लीज़ जंकुक, आप कुछ करिए ना, मुझे अपने रूम में जाना है। अरे जिमिन, भैया की क्या गलती है? भैया को तो पता है कि आगे जाके हम दोनों शादी करेंगे, तो इसी वजह से उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया होगा। हम आगे जाके शादी करेंगे, अभी तक तो हुआ तो नहीं है ना। और वैसे भी आप कुछ करिए, मुझे अपने रूम में जाना है। अरे जिमिन, तुम अपने रूम में जाने के लिए इतना पागल क्यों हो रहे हो? और तुम मुझसे ऐसे क्यों डर रहे हो कि जैसे कि मैं कोई मॉन्स्टर हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा? या फिर ऐसे डर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारे साथ रेप? रुको, क्या तुम्हें ये लग रहा है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ फोर्स करूंगा? नहीं जंकुक, मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। मैं तो बस ऐसे। रुको, तुम ऐसा ही सोच रहे थे? नहीं तो तुम ऐसे पागल तरह क्यों कर रहे थे कि तुम्हें अपने रूम में जाना है? मेरे साथ रहने में क्या बुराई है? नहीं जंकुक, अब वो ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। कोई बात नहीं जीवन, वैसे भी तुम सही हो, मेरे साथ रहना सही नहीं है। और वैसे भी कुछ दिन हुए हम दोनों एक साथ मिले हैं, तो इस तरह से किसी के साथ रहना, वो भी मेरे साथ, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ और मेरे साथ तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो तुम थोड़ी देर के रुको, मैं दरवाज़ा तोड़ता हूँ, उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना। ये कहते ही जंकुक दरवाजे के पास जाता है और अपनी पूरी ताकत से एक लात मारता है, जिसकी वजह से दरवाज़ा टूट जाता है। दरवाज़ा टूट गया है, तो अब तुम जा सकते हो। वैसे जिमिन, जाने से पहले एक बात याद रखना, मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान हूँ, इतना बुरा कि तुम सोच भी नहीं सकते। वैसे मैं भी माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया, लेकिन अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर जी नहीं जा सकता। लेकिन तुम चाहो तो मुझसे दूर जा सकते हो, अगर तुम्हें जाना है तो। जंकुक, आप ये क्या कह रहे हो? मैंने आपसे माफ़ी मांगा ना। देखो जिमिन, मैंने बस सच कहा है और ये सच तुम्हें जानना ज़रूरी है।
मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज़ अब दरवाज़ा बंद कर दीजिए। दरवाज़ा अब टूट चुका है, ये बंद नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, मैं यहीं पे रहूँगी, मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों? तुम तो थोड़ी देर पहले अपने रूम में जाने के लिए इतना ज़्यादा तरस रहे थे और मुझसे भी तो तुम डर रहे थे ना। मुझे आपसे कोई डर नहीं है। क्यों? मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। अगर तुम मेरे पास रहोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा, समझे? मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिमिन, ये मॉन्स्टर तुम्हारे लिए पागल है, तो अच्छी तरह से सोच लो। अगर इसने अपना कंट्रोल खो दिया तो तुम्हें बाद में जाके पछताना पड़ेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं भी इस मॉन्स्टर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो तुम मुझसे प्यार करती हो ना? तो ये कहते ही जंगू धीरे धीरे जिमिन के पास आने लगता है। इस बार जिमिन पीछे नहीं हटती, वो भी जिमा जंगू के पास आने लगता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों बहुत ही ज़्यादा पास आ जाते हैं, इतने पास कि उन दोनों के सांसें भी उन दोनों को महसूस हो रहे थे। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम क्या कर रही हो। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो आपको जो करना आप कर सकते हो। देखो जिमिन, ये कोई मजाक नहीं है और मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर चलो बेड पे चलते हैं। क्या बेड पे? हाँ चलो। हाँ ठीक है। ये कहते ही जब जिमिन बेड की तरफ जाने लगता है तो तभी पीछे से जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से जिमिन उसके पास आ जाता है और जंगकुक उससे हक कर लेता है। अरे मेरी लिटिल वाइफ है, तुम तो बस सीरियस हो गए। मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्या ये सब कुछ मजाक था? हाँ, मैं तो बस देख रहा था कि तुम मेरे पर कितना भरोसा करते हो। जंगकुक, तुम भी ना? अरे लिटिल वाइफी, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक तुम अपने दिल से मेरे पास नहीं आते, मैं कभी भी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तो चलो हम दोनों डिनर एंजॉय करते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। उसके बाद मैं बेड पे सो जाऊँगा या फिर तुम बेड पे सो जाना, मैं नीचे सो जाऊँगा। ओके ठीक है, चलिए। उसके बाद वो दोनों सारी रात बातें करते हैं, उसके बाद डिनर करते हैं और जंगकुक नीचे सो जाता है और जिमिन बेड पे सो जाती है। इसके बाद अगले दिन सुबह जिमिन जल्दी से उठ जाती है। जल्दी से उठ के वो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली जाती है। असल में जिमिन बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी क्योंकि जंकुक और जिमिन ने एक साथ एक ही रूम में रात बिताया होता है कि इस वजह से जिमिन को शर्म आ रहा होता है। पता है कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ, फिर भी जिमिन को शर्म आ रही होती है। इस वजह से वो सुबह सुबह उठ के जाके ब्रेकफास्ट बनाने लगती है ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन आपको तो पता है आर्मी, जॉब को तो सारी बात पता है। इसी वजह से जॉब भी सुबह सुबह उठ के जंकुक के रूम की तरफ जाने लगता है। अरे भाई, ये दरवाज़ा किसने तोड़ दिया? इतना महंगा दरवाज़ा था भाई, कोई चोर तो नहीं घुस गया? किसी चोर ने नहीं, मैंने दरवाज़ा तोड़ा था। क्या तूने तोड़ दिया? मैंने तुझे बेड तोड़ने के लिए कहा था, नहीं कि दरवाज़ा। दरवाज़ा तोड़ने की क्या ज़रूरत है? इतना महंगा दरवाज़ा था, एक झटके में तोड़ दिया तूने। जो भी हो, आप ये सही बात है, छोड़िए, मेरी बात सुनिए। अगर जिमिन ने पूछा कि कल आपने दरवाज़ा लॉक किया था या नहीं, आप कह देना कि आपने लॉक कर दिया था। क्या? पर मैंने तो लॉक नहीं किया था, मैंने तो बस दरवाज़ा लगा दिया था, मैंने लॉक नहीं किया था। हाँ, मुझे पता है कि आपने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था, लेकिन जिमिन को लगता है, मतलब मैंने उसे ये बताया था कि भैया ने बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया, इसी वजह से वो बाहर नहीं जा सकता। क्या मतलब तूने बताया था? तुझे पता भी है कि तूने क्या किया? वो मुझे अपना बड़ा भाई मानता है, अगर उसे ये सारी बातें पता चल गया तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? अब क्या कर सकते हैं, उसे तो पता चल चुका है। अब उसे जो सोचना था वो सोच लिया है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। जंगकुक, ये सब कुछ तुझे मजाक लग रहा है? ये मजाक किसी दिन तुझे ले डूबेगा, समझा? हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। वैसे भी मैं कल रात से बोल रहा हूँ कि मुझे आपसे बात करना है, लेकिन नहीं, आपको तो मेरी बात सुनना ही नहीं है। ठीक है, बता क्या बोलना है। आपको तो याद है कि कल मैं बाहर गया था और मैं तब किम कंपनी में गया था क्योंकि मुझे पता चला था कि वहाँ पे शुगा भैया आए हैं। उसके बाद जंगकुक जी आपको सारी बात बताता है, जाने के बाद क्या हुआ वहाँ पे, सब कुछ सारी बातें बताता है। छी जंकुक, मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं था। जिमिन के रहते हुए तूने उस लड़की के साथ डिनर पे जाने के बारे में सोचा? अरे मैं उसके साथ शादी नहीं कर रहा, बस डिनर के बारे में पूछा था। और वैसे भी मुझे लगता है कि वो भैया के साथ कुछ तो चक्कर है उन दोनों का, क्योंकि उसने कहा था कि वो हमारे कंपनी के सामने ही एक कॉफ़ी शॉप है, वहाँ पे काम करता है। लेकिन आप ही बताओ, कुछ दिन पहले वो कॉफ़ी शॉप बंद हो गया, अब तो वो बार बन चुका है। और तो फिर उसने क्यों कहा कि वो कॉफ़ी शॉप में काम करता है? तो फिर उसका चक्कर तो भैया के साथ ही है, कुछ तो कनेक्शन है उन दोनों के बीच। वाह, बहुत सही आइडिया है। वैसे तू एक काम कर, तुझे डिनर पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। क्यों, आप क्यों जाओगे? नहीं मतलब अगर जिमिन को पता चलेगा कि तू किसी और के साथ डिनर पे गया तो उसका दिल दुखेगा बेचारा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा तो कोई सेटिंग भी नहीं है, अगर मैं उसके साथ चला जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। आपको पता है ना कि आप क्या कह रहे हो? अगर बाई चांस ये हुआ कि वो आगे जाके शुगर भैया का गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ हुआ तो?
तब क्या होगा? अगर वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ निकली तो मेरा राम नाम सत्य है। और जिस दिल को लेकर मैं उस लड़की के पास जाऊंगा उसी दिल को वो अच्छे से फ्राई करके नाश्ते में खाएगा। ये दोनों ऐसे बातें कर रहे होते कि तभी नीचे से कुछ आवाज़ आता है, कुछ लोगों की आवाज़ आता है जो सुन के जो पर जंकुक नीचे आ जाता है। नीचे आते देखते हैं कि वहाँ पे बोगम और उसके 10 से या 15 बॉडीगार्ड्स वहाँ पे आए होते हैं। ये गधा यहाँ पे क्या कर रहा है मुझे क्या पता, तेरा तो होने वाला साला है ना, तुझे तो पता होना चाहिए ये यहाँ पे क्या कर रहा है। साले कमीनों, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर को जलाने की। देख मैंने तेरा घर नहीं जलाया और वैसे मैं ऐसा छोटा मोटा काम नहीं करता। अगर मुझे जलाना होता तो मैं तुझे जला देता, समझा। ये छोटा मोटा काम है? साले इतना सारा पेट्रोल खत्म हो गया मेरा, इतने सारे पैसे देने पड़े मुझे उसके घर चलाने में, ये छोटा मोटा काम है? इसको तो मैं बाद में देख लूंगा। मान लिया कि तूने मेरे घर को नहीं चलाया लेकिन मेरी कंपनी की क्या। तूने जो आदमी भेज के मुझसे फोर्सफुली साइन करवा के अपने मेरी कंपनी को अपना बना लिया उसका क्या? हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वैसे मुझे तेरी कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ भी नहीं पता? मुझे अच्छी तरह से पता है कि जो आपने मेरे घर को जलाया उसके साथ साथ तुमने मेरी कंपनी को हड़प लिया। अब देखो मैं तुम दोनों के साथ क्या करता हूँ। तुम दोनों को मैं इसी घर में एक साथ जलाऊंगा, समझे, उसके साथ साथ इस लड़के को भी। भैया आप ये क्या कह रहे हैं? और जंकुक और जो भैया तो बहुत अच्छे हैं, वो आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? तू अपना मुंह बंद रख, समझा। मुझे पता है तू ये सब नाटक करे, तुझे भी सब कुछ पता था लेकिन तूने कुछ भी नहीं बोला। अब तू मुझे बोलेगा भी क्यों? क्योंकि तुझे तो मेरी बर्बादी देखना है ना। भैया आप ये क्या कह रहे हो? आप मेरे भैया हो और मैं आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? तू एक घटिया लड़की है और तेरा सोच भी ना घटिया ही है, तो मैं सोच भी कैसे सकता हूँ कि तू मेरा हेल्प करेगा। तू एक घटिया लड़की है, समझा। ये सुनते ही जंको को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जाके बोगम के मुंह पे एक मुक्का मार देता है जिसकी वजह से बोगम वहीं पे गिर जाता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है और तभी उसके बॉडीगार्ड जंको को पकड़ लेते हैं। साले कमीना, तेरी हिम्मत कैसे उसके साथ ऐसे बात करने की? दोबारा ऐसा किया ना तो तुझे इतना मार मारूंगा ना ठीक तरह से उठ भी नहीं पाएगा। और इतना प्यार लाती कहाँ से हो? हाँ, मुझे तो नहीं आता इसके ऊपर इतना प्यार। जिसे आज तक अपने मॉम डैड से प्यार नहीं हो पाया वो सौतेली बहन से क्या प्यार करेगा? और तुझे पता भी है प्यार क्या चीज़ होता है? प्यार जो भी हो, प्यार बस लोगों को कमज़ोर करना जानता है और मुझे कमज़ोर चीज़ों से सख्त नफरत है। इसी वजह से तो मुझे जिमी पसंद नहीं है क्योंकि वो कमज़ोर है। ये कहते ही जिहप उसके पास आता है और उसे एक थप्पड़ मार देता है और तभी उसके बॉडीगार्ड फिर से उसे पकड़ लेते हैं। अबे सालो तुम लोग कर क्या रहे हो? वो लोग मुझे मारेंगे उसके बाद तुम लोगों को पकड़ोगे क्या? सच में एक चीज़ तो मानना ही पड़ेगा, तू गधा है उसके साथ साथ तेरे बॉडीगार्ड भी गधे ही हैं। सच में है ना जंकुक? सही कहा भैया, गधा कहीं का। तुम दोनों को बहुत हंसी आ रही है ना मेरे ऊपर। हाँ, अब देखो तुम दोनों के साथ करता क्या हो। प्लीज भैया आप उन्हें जाने दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया, आप गलत सोच रहे हैं। और अब वैसे भी आप मुझे बताइए कि आप मेरे पर गुस्सा करके ये सब कुछ कर रहे हो ना, तो आप मेरे पर गुस्सा हो तो मुझे मार दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगी। प्लीज़ भैया आप उन्हें मत मारिए, आप उन्हें जाने दीजिए प्लीज़ भैया। जिमिन ऐसा नाटक करना बंद करो और मेरे पैर छोड़ो। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे पैर पकड़ोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या फिर इन दोनों को छोड़ दूंगा? कभी नहीं। है, इसे ले जाओ ऊपर कमरे में बंद कर दो, जब तक मैं ना कहूँ दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना। उसके बाद बॉडीगार्ड आके जिमिन को पकड़ लेते हैं। छोड़ो मुझे, जाने दो। मैं कह रही हूँ ना, मुझे जाने दो गंदे इंसान। मैंने सोचा था कि तुम बदल जाओगे लेकिन नहीं, तुम नहीं बदलने वाले। मैंने सोचा था कि एक दिन तुम जरूर मुझे अपनी बहन मान लोगे। तुम खुद के बहन को अपना नहीं समझता और मुझे क्या अपना समझोगे? मैं तो फिर भी सौतेली हूँ ना। हाँ तुमने सही कहा, तुम मेरी सौतेली बहन हो और ये बात मैं तुम्हें हमेशा समझाने की कोशिश करता था लेकिन तुम्हें तो समझना नहीं है। और हमेशा बोगम भैया पक गया था, ये नाम सुनते सुनते परेशान हो गया था। अच्छा हुआ कि तुम समझ गए। और तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? शादी पे आए हो क्या? हाँ, पीटो इन दोनों को और जब तक मैं ना बोलूं तब तक रोकना मत। ये कहते जब बोगम के बॉडीगार्ड से जंको का जियो को मारने के लिए जाते हैं तभी किसी की एंट्री होता है। ये सब कुछ यहाँ पे क्या चल रहा है? हाँ, अब तुम लोग कौन हो? अब ये नमूना कौन है? अब साला तुझे दिखाई नहीं देता क्या यहाँ पे फाइटिंग सीन चल रहा है? तो यहाँ से दफा हो जा। तुम लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मेरे घर में घुस के मुझे दफा होने के लिए कह रहे हो? हाँ, बे साले मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ। 5 गिनने के अंदर तू अगर दफा नहीं हो गया ना तो तुझे यहीं पे गाड़ दूंगा, समझा। ओ तो तू मुझे ही गाड़ेगा? तो ठीक है, चलो देखते हैं कौन किसे गाड़ता है। अरे मैंने तुम्हें अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था, नहीं कि इसके साथ गप्पे लड़ाने के लिए। और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाया तुम लोगों ने? ये कहते जिन उन लोगों के साथ फाइट करने लगता है।
मम्मी तो बहुत गुस्से में है, आज तो इनकी खैर नहीं, मम्मी तो इन्हें धोखे मानेंगे। वैसे मम्मी को पता कैसे चला इसके बारे में? मुझे नहीं पता, मैंने कॉल नहीं किया था, ना ही मॉम को ना ही डैड को। और वैसे भी अगर मॉम डैड को पता चला कि ये मुसीबत हमारी वजह से आया तो वो तो हमारी चटनी बना देंगे। अब मेरी बारी, इन्होंने मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाया ना, इन्हें अगर हिल के सैर ना करवा दिया तो मेरा नाम भी आरएम नहीं। तेरी हिम्मत कैसे है साले, मेरी जमीन को हाथ लगा गया तू? हाँ अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। ये क्या थी जंग को उन दोनों को पीटने लगता है जो जिन दोनों ने जमीन को पकड़ के रखा था। अब साले कुत्तों, अब मैं तुम लोगों को समझाऊंगा कि शेर की गुफा में घुसने का अंजाम क्या होता है। मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से भागना होगा। और वैसे समझ में नहीं आ रहा कि ये चारों मिलके मेरे 20 आदमियों को कैसे पीट रहे हैं। मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन नहीं, पहले मुझे जिमिन को साथ में लेके जाना होगा, क्योंकि जिमिन जंगू की कमजोरी है और अगर वो मेरे हाथ में रहेगा तो जंगू भी आ जाएगा और तब मैं जंगू और इस जेब को तो देख लूंगा। इसके बाद बोगम जाके जिमिन को पीछे से पकड़ लेता है और उसका मुंह अपने हाथ से ग्रैब कर लेता है ताकि वो चिल्ला ना सके। ऐसे में सब लोग फाइटिंग में बिजी थे, इस वजह से कोई भी जिमिन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था और इसी चीज़ का फायदा उठा के बोगम जिमिन को पकड़ लेता है। जिमिन पूरी कोशिश करता है अपने आप को छुड़वाने की, लेकिन वो नाकाम रहता है और उसके बाद बोगम और उसके एक बॉडीगार्ड मिलकर जिमिन को वहाँ से लेके चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद फाइटिंग खत्म हो जाता है। फाइटिंग खत्म होते ही जंगू जिमिन को ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पे नहीं मिलता और तभी उसे समझ में आ जाता है कि बोगम ने उसे किडनैप किया है, क्योंकि वहाँ पे बोगम और बोगम का सेक्रेटरी दोनों ही नहीं थे। और ये सोचते ही उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिमिन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। बोगम को शर्म की कुछ चीज़ नहीं है क्या? इतना मार खाने के बावजूद वो जिमिन के पीछे पड़ा हुआ है। अगर ये मेरे हाथ पे लग गया ना तो मैं इसे घर की जगह इसे जलाऊंगा। क्या मतलब कि तुमने उसके घर को जलाया? तुम दोनों की वजह से ये सब कुछ हुआ है क्या? हाँ हाँ डैड, मैंने उसके घर को जला दिया था। असल में हुआ था कि उसके बाद जिहाब जो आर्यन को सारी सच्चाई बता देता है असल में क्या हुआ था और जिमिन के पीछे भूकंम क्यों पड़ा हुआ है, सारी सच्चाई बता देता है। ये सुनते ही आर्यन वहाँ से निकल जाता है जिमिन को ढूंढने के लिए और आर्यन के साथ साथ जिहाब भी चला जाता है। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं। इन 2 दिनों में जंगकुक, जिहाब और आर्यन जिमिन को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलता। तुम दोनों के चक्कर में बीच में वो लड़की फंस गई। तो अगर तुम दोनों ने उसके साथ अगर पंगा नहीं लिया होता तो आज वो लड़की यहाँ पे होती और पूरी तरह से ठीक होता। और अब देखो, पता नहीं बोगम उसके साथ क्या कर रहा होगा। मॉम, आप जंको को क्यों बोल रहे हैं? आपको दिखाई नहीं रहा कि जंको का हालत क्या है? 2 दिन से कुछ ना ही कुछ खा रहा है ना ही सो रहा है, सिर्फ पागलों की तरह जमीन को ढूंढ रहा है। आपको दिखाई नहीं देता ये सब कुछ? सही तो कह रही है तुम्हारी मॉम, ना ही जंको उससे पंगा लेता ना ही ये सब कुछ होता। पता नहीं वो लड़की अब कहाँ होगी, कैसी हालत में होगी। प्लीज मॉम डैड, आप दोनों ऐसे बोलना बंद कीजिए, अपना मुंह बंद कीजिए। और वैसे भी गलती जंकुक का नहीं, मेरा है। जंकुक ने तो बस उसे धमकाया था, कांड तो मैंने किया था ना, तो मुझे मेरे ऊपर सब कुछ आ जाना चाहिए था। मेरी वजह से जमीन अब यहाँ पे नहीं है, मेरी गलती है। आप उसे क्यों सुना रहे हो? नहीं भैया, मॉम डैड ने सही कहा, सारी गलती मेरी है। मैं ही उसे ढूंढूंगा और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। कैसे ढूंढेगा तू उसे? 2 दिन से पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा है, मिला क्या वो? अब मुझे लग रहा है कि मुझे अब उसे बुलाना ही होगा। हाँ मुझे भी यही लगता है, मैं शुगा भाई का हेल्प लूंगा। वैसे भी वही है जो जमीन को ढूंढ सकते हैं। शुगा, क्या क्या तुम दोनों को पता है कि वो कहाँ पे? नहीं, तुम दोनों शुगा के पास नहीं जाओगे। अगर जमीन को ढूंढना है तो मैं उसे ढूंढूंगा। प्लीज डैड, आप कितना गुस्सा करोगे, कितना नाराज होगे उसके ऊपर? 7 साल से वो हमारे साथ नहीं है, सिर्फ आपकी वजह से वो घर छोड़ कर चला गया, क्योंकि आपको माफिया वर्ल्ड पसंद नहीं था और उसे माफिया वर्ल्ड जाना था। लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि सबकी अपनी अपनी पसंद होता है, लेकिन ये आपको कब समझ में आएगा? कभी नहीं। और आपको दिखाई भी नहीं देता कि मॉम कितना तरस रही है उनकी बेटी से मिलने के लिए। आपको ये भी तो नहीं दिखा देता कि आपने तीनों भाई को अलग कर दिया, सिर्फ बस अपने गुस्से की वजह से। जागो, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। मैं एक खूनी को अपने घर नहीं रहने दे सकता। उसने कोई खून नहीं किया। आपको पता भी है कि उस दिन क्या हुआ था? जी आप अपना मुंह बंद रखो, मैंने कहा ना। तुम लोग चुप रहो, क्या कर रहे हो तुम दोनों? मॉम प्लीज, अब भैया को बोलने दीजिए, कितना चुप करवाएंगे उसे? और वैसे भी डैड को भी जानना जरूरी है। ऐसे वो अगर गलत फहमी को अगर सच मान के बैठे रहेंगे तो ये जाके आगे जाके भैया को ही सहना पड़ेगा। और प्लीज उसे बोलने दीजिए जो बोलना चाहता है। तुम्हारे भैया ने ये सब कुछ कहने के लिए मना किया था, लेकिन नहीं, तुम दोनों तब से बोले जा रहे हो। क्या? नहीं रुको, बोलो मुझे क्या हुआ है और ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे नहीं पता।
हम बस यही कहना चाहते हैं कि 7 साल पहले जो मर्डर हुआ था वो आपने किया था, भैया ने नहीं। तो आपको पता है 7 साल पहले जब आप पार्टी में गए थे, मिस्टर पार्क ने आपको अकेले में बुलाया था, भैया भी आपके साथ थे। और तब मिस्टर पार्क ने आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए अकेले में नहीं बुलाया था, वो आपको मारना चाहता था। और ये बात भैया को अच्छी तरह से पता था, इसी वजह से वो आपके साथ गए थे। और तभी मिस्टर पार्क ने आपके ऊपर गोली चलाया, तब भैया ने आपको प्रोटेक्ट किया था। और क्योंकि आप ड्रंक थे, आप गुस्से में थे, इसी वजह से आपने भी उनके ऊपर गोली चला दिया और वो वहीं पे ऑन द स्पॉट वहीं पे उनका डेथ हो जाता है। लेकिन इसके बारे में तो आपको पता ही नहीं है। भैया को पता था कि आपको ढूंढते हुए पुलिस जरूर आएगा, और इसी वजह से भैया ने उस बंदूक में अपना फिंगरप्रिंट दे दिया था ताकि अगर पुलिस को पता भी चल जाए तो पुलिस आपको नहीं, भैया को पकड़ के ले जाए। और ऐसा ही हुआ, कुछ दिन बाद पुलिस आके भैया को पकड़ के लेके चले गए। और डैड, जब वो उसे पुलिस ले जा रहे थे तब वो सिर्फ आपकी तरफ देख रहा था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। और जब वो पूरी सज़ा काट के बाहर आ गया तब आपने क्या किया कि एक खूनी को आप अपने घर में नहीं रखना चाहते। डैड, उस दिन आप ड्रंक थे, इस वजह से आपको सुबह कुछ भी याद नहीं था, लेकिन भैया को सब कुछ याद था। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा आपसे, बस ये सोचते थे कि अगर आपको पता चलेगा तब क्या सोचोगे। और इसी वजह से वो इस घर को छोड़ कर चले गए, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। लेकिन अब डैड, बहुत हो चुका, अब हम नहीं रह सकते भैया को छोड़ के। और आपको तो पता चल चुका है कि उस दिन क्या होता। प्लीज़ डैड, आप अब सब कुछ ठीक कर दीजिए। और मॉम को देखिए, मॉम भी तो अपने बेटे से मिलना चाहते हैं ना, हम भी तो अपने बड़े भाई से मिलना चाहते हैं। प्लीज़ डैड, अब उन्हें माफ़ कर दीजिए और उन्हें घर बुला लीजिए, प्लीज़ डैड। आर्यन ये सब कुछ सुनने के बाद पूरी तरह से शॉक में चला जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी गलती की वजह से आज तक उसका बेटा ये सब कुछ सह रहा आता है। कुछ भी नहीं कहा उसने, और ये सब कुछ सुनने के बाद वो पूरी तरह से टूट जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये देख के जीन आर्यन को पकड़ के बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और उसे बुलाने लगता है। और जंगकुक और जेहॉक आर्यन को पकड़ के रूम में ले जाते हैं ताकि डॉक्टर को बुला सके। उसके बाद रूम में ले जाने के बाद वो डॉक्टर को बुला देते हैं ताकि डॉक्टर आके आर्यन का इलाज कर सके। अदर सर शुगा, यंजन, मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर तुम्हें यहाँ पे आना है तो पहले मुझे फ़ोन कर देना। और वैसे भी आज अचानक से यहाँ पे क्यों आना पड़ा तुम्हें? सर, सब कुछ गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? उस घर में सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं सर, कुछ भी ठीक नहीं है, कोई भी ठीक नहीं है। 2 दिन पहले हमारे ऊपर हमला हुआ था, भूकंप ने करवाया था ये हमला। फाइटिंग के दौरान जिमिन मैम को उसने किडनैप कर लिया, और अब सर 2 दिन से हम बहुत ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहे हैं वो। और ये तुम अब जाके मुझे बता रहे हो? हाँ, पहले बताना चाहिए था ना तुम्हें ये सब कुछ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? वो सर, मैं जंको सर के साथ जिमिन मैम को ढूंढने के लिए बिजी था, इसी वजह से मैं आपको बता नहीं पाया। इस भूकंप को तो इसकी हिम्मत कैसे ये सब कुछ करने की, और मुझे समझ में नहीं आता इतना कुछ होने के बावजूद ये इतना हिम्मत लाता कहाँ से है। ये सिर्फ मिल जाने दो, उसके बाद मैं ऐसे दिखाता हूँ कि मौत किसे कहते हैं। ये मौत के लिए चिल्लाएगा मेरे सामने, लेकिन मैं इसे मौत नहीं दूंगा, और भी ज़्यादा टॉर्चर करूँगा। देखना, सिर्फ ये सिर्फ मिल जाए उसके बाद देखना मैं इसके साथ क्या करता हूँ। सर, और एक कांड हो गया। आज सुबह जियोप सर ने, जंगकुक सर ने आर्यन सर को सब कुछ बता दिया कि 7 साल पहले क्या हुआ था, और उसे लेके आर्यन सर बेहोश हो गया। क्या डैड ठीक तो है ना? हाँ, वो ठीक है, बस शॉक की वजह से बेहोश हो गया था। हाँ, मुझे पता था, उन्हें शॉक तो ज़रूर लगेगा, इसी वजह से मैं भी उन्हें नहीं बताता। और मैंने उन दोनों को भी बोला था कि ये सब कुछ ना बताए। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे मुझे पहले जिमिन को ढूंढना होगा, उसके बाद मैं डैड के पास जाऊँगा। ठीक है सर, मैं भी आपके साथ चलूँ? नहीं, मैं अकेले जाऊँगा। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हो आप? मैं किसी को पीटने के लिए जा रहा हूँ। ओह, मैं भी चलूँगा। मैं कहीं पे पिकनिक पे नहीं जा रहा हूँ, पीटने के लिए जा रहा हूँ। तो मुझे भी पीटना है, वैसे भी मुझे भी गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर। किसके ऊपर गुस्सा आ रहा है तुम्हें? आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है, और इतना गुस्सा आ रहा है कि एक थप्पड़ से पूरा शहर घुमाने का मन कर रहा है। और रियली, अगर मैं तुम्हारे हाथ से थप्पड़ खा के पूरा शहर घूम सकता हूँ तो तुम मेरे हाथ का थप्पड़ खा के तो पूरा ब्रह्मांड घूम सकते हो ना? क्या घूमना चाहते हो? अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, और आपको तो पता है इस टाइम पे हर लड़की का मूड खराब रहता है, इस वजह से वो कुछ भी कह देता। देखो तेयंग, अभी तुम्हारे साथ बात करने का टाइम नहीं है, मुझे जिमिन को बचाने के लिए जाना होगा। क्या जिमिन को बचाने के लिए? पर जिमिन को क्या हुआ है? भूकंप ने उसे किडनैप कर लिया और मुझे जल्दी से जाना होगा, पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगा। तो तुम एक काम करो, तुम मेरी मम्मी के पास चले जाओ, और वैसे भी तुम तो चाहते थे कि इस टाइम पे तुम मेरी मम्मी के पास रहो। तो एक काम करो, तुम वहाँ पर चले जाना, मैं जब जिमिन को वहाँ पर लेके आऊँगा तो मैं वहाँ से तुम्हें लेके चला आऊँगा, ठीक है? ठीक है, मैं चले जाऊँगी। युनजुन, तुम तेयंग को लेके जियोन मेंशन जाओ, और मैं जिमिन को बचाने के बाद मैं जियोन मेंशन पहुंच जाऊंगा। और हाँ, अगर जंगकुक के साथ मुलाकात हो गया तो उसे कहना कि जब तक उसका भाई है उसे कुछ नहीं होगा। बेबी, अगर भूकंप मिल गया ना तो मेरी तरफ से 2 गोली एक्स्ट्रा मारना उसे, वैसे भी मुझे भी वो पसंद नहीं है। ओके स्वीटहार्ट, आपका हुक्म सराखों पर। उसके बाद तेयंग और युनजुन निकल जाते हैं, और ऐसे शुगा भी अपने बॉडीगार्ड के साथ निकल जाता है जिमिन को ढूंढने के लिए।
A few moments later. नमस्ते मम्मी जी, आप कैसे हो? बेटा तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहचाना नहीं। वो मैं शुआ की वाइफ हूँ। आप पहली बार मिल रहे होगे मेरे साथ क्योंकि शुआ ने कभी आपको बताया नहीं होगा। ओह शुआ की बेटा, शुआ कहाँ पे है? वो नहीं आया। वो असल में शुआ से जिमिन मैम को ढूंढने के लिए गया है। उन्होंने कहा कि वो जिमिन मैम को लेके यहाँ पे आएंगे, तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि मैं त्योंग मैम को यहाँ पे लाऊं। तुमने अच्छा किया त्योंग को यहाँ पे लाके। त्योंग अंदर आओ, मैं तुम्हें सबसे मिलाती हूँ। मम्मा इतनी देर से आप किससे बातें कर रहे हो? तुम्हारी भाभी से बातें कर रहा हूँ, आप मिल लो इससे। भाभी? क्यों, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? नारायण, ये तुम्हारी भाभी है, तुम उसके नाम से कैसे पुकार सकते हो? मम्मा मैं इसे जानता हूँ तो जो भी हो, तुम उसके नाम से कैसे पुकार सकते हो? वो ये तुम्हारी भाभी है तो भाभी कह के पुकारो। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप इन्हें डांटिए मत। और वैसे भी एज में तो मैं इनसे छोटी हूँ ना, अगर ये मेरे नाम से भी बुलाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे जंकुक, मैं तुम्हें इससे कुछ पहले बताना चाहती थी, पहले मुलाकात में, लेकिन तुम्हारे भैया ने कहा था कि मैं कुछ भी ना बताऊँ, इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं बोला। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि जब हम दोनों पहली बार मिले थे तब मैंने तुम्हारी उंगलियों में एक रिंग देखा था जहाँ पे शुभा भैया का नाम था। तभी मुझे पता चल गया था कि तुम दोनों के बीच कुछ तो रिलेशन है। अगर तुम्हें पता था तो फिर तुमने मुझे डिनर के लिए क्यों पूछा था? मैं तो बस श्योर होना चाहता था, इसी वजह से मैंने तुम्हें डिनर पे बुलाया था। वैसे भैया कहाँ पे? वो तो जिमिन को बचाने के लिए गए हैं और उन्होंने कहा कि वो जिमिन को लेके यहाँ पे आएंगे। क्या वो जिमिन के पास गया है? तो मुझे भी तो जाना चाहिए, भैया अकेले नहीं कर पाएंगे। अरे जंकुक, तू भूल रहा है कि वो हमारे भैया है, और वैसे भी वो अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने अगर कहा है कि वो जिमिन को लेके लौटेंगे तो वो जिमिन को लेके ही लौटेंगे। जिमिन, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे आएगा? कभी नहीं, जंकुक कभी भी यहाँ पे नहीं आने वाला। और ये जिद छोड़ दो कि वो तुम्हें बचाने के लिए आएगा। जंकुक मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा। तो ये सोच कि वो अगर आ गया तो तू क्या करेगा, क्योंकि अगर वो आ गया तो तुझे तो जिंदा नहीं छोड़ने वाला वो। ठीक है, देखेंगे कि कौन किसे मारता है। एक केक को गोलियों से भून डालो, और हाँ, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। और रही बात बोगम की, तो वो मेरा शिकार है, वो उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। उसे मैं मारूंगा। उसे भी तो पता चले कि उसने पंगा किससे लिया है। उसे अगर हेल न दिखा दिया तो मेरा नाम भी शुगा नहीं। जिमिन अब रोना बंद भी करो। कितना रोगे जंकुक के लिए, कितना इंतजार करोगे जंकुक के लिए? हाँ, मेरी बात मान भी जाओ। वो मिस्टर फिनिक्स है, वो तुम्हें खरीदना चाहता है। तुम अगर उसके पास चले जाओगी तो वो तुम्हें वो हर चीज़ देंगे जो तुम्हें चाहिए। और रही बात जंकुक की, तो उसे तुम भूल जाओ, ठीक है? मैं जंकुक से प्यार करती हूँ, और आप भूल जाइए कि मैं किसी और को एक्सेप्ट करूँगी। जीते जीते ये कभी नहीं हो सकता। जिमिन, तुम जिसे प्यार कर रही हो ना, वो बस एक धोखा है जो जंकुक तुम्हें दे रहा है। और अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद करना बंद कर दो। वो बच्ची नहीं रही, अब वो बड़ी हो चुकी है। अब उसकी खुद की मर्जी की वो अपनी जिंदगी को बर्बाद करेगा या आबाद। अब तू उसके मामले में टांग अड़ाना बंद कर दे। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये मेरा फैमिली मैटर है। तुम यहाँ पे टांग मत अड़ाओ तो अच्छा है। फैमिली? हाँ, ये फैमिली नेम ना तेरे मुंह पे मैच नहीं करता। मैंने तेरे साथ कुछ नहीं किया तो तू भी मेरे मामले में टांग मत अड़ा। तूने मेरे घर में घुस के मेरी फैमिली को धमकाने की कोशिश किया। तुझे लगता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? देख, उस दिन मुझे पता नहीं था कि जंकुक तेरा भाई है। जब भी मुझे पता चला कि वो जंकुक तेरा भाई है तो मैंने उसे छोड़ दिया। तूने उसे छोड़ा या फिर उसने तुझे छोड़ा? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुझे पता था कि अगर तू जंकुक के साथ फाइट करेगा तो कभी जीत नहीं सकता, फिर भी तूने जंकुक के साथ फाइट किया। मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी हिम्मत तू लाता कहाँ से है। लेकिन जो भी है, आज से तूने पंगा ले लिया है तो अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद शुगा जिमिन को बाहर भेज देता ताकि बोगम जिमिन को हर्ट न कर पाए। ओह, तो तुम जिमिन को बचाने के लिए यहाँ पे आए हो? तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया शुगा। 7 साल पहले किया हुआ वादा तुम अब भी निभा रहे हो। प्रॉमिस प्रॉमिस होता है, चाहे वो 7 साल पहले किया हो या फिर 10 साल पहले। और शुगा किसी को दिया हुआ वादा भूल जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ।
शुगा, तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। तुम्हें क्या लगता है कि वो सब कुछ भूल चुका है तो उसे कभी याद नहीं आएगा? उसे सब कुछ अगर याद आ के आना तो तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारे डैड की ज़िंदगी वो पूरी तरह से नरक बना देगा। तो बेवकूफ़ी मत करो, उसे मुझे दे दो। मैं जिमिन को तुम्हें दे दूँ? भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर जिमिन को किसी के साथ रहना है तो वो मेरे भाई के साथ रहेगा। और रही बात उसकी याददाश्त की, तो वो कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे बताओगे, तुम उससे सब कुछ याद दिलाओगे? तो ये कभी नहीं हो सकता। अगर मैं उसे याद दिला दूँ तो? अगर तुम जिंदा रहोगे तब उसे याद दिलाओगे ना। अगर तुम मर गए तो क्या होगा? हो तो तुम मुझे मारना चाहते तो ऐसा तुम नहीं कर सकते। तुमने प्रॉमिस किया था तुम मुझे कुछ नहीं करोगे। हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था कि तुम जब तक जीवन का ख्याल रखोगे मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अब वो प्रॉमिस तुमने तोड़ दिया है। तुमने उससे हट किया है। अब तुम्हारी ज़िंदगी में नरक बना दूंगा। सॉरी, अब तो तुम्हें मैं नरक पहुँचा के छोड़ूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं क्या क्या कर सकता हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकते। ये कहते ही शुगा बोगम के सीने पर गोली मार देता है, जिसकी वजह से बोगम वहीं पे मर जाता है। वहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाने के बाद शुगा जिमिन को लेके जियोन मेंशन पहुँच जाता है। सब लोग खुश थे शुगा जिमिन को देख के। अच्छा कि दोनों ही घर वापस आ गए। वैसे मम्मा आप क्या कहते हो? हाँ जिमिन बेटा, तुम ठीक तो हो ना? उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं है ना? नहीं नहीं, उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। वो तो मुझे फिर से बेचना चाहता था। अच्छा हुआ कि भैया वहाँ पे आ गए, नहीं तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करता। थैंक यू भैया, आज आपकी वजह से मेरा प्यार मेरे पास है। अबे साले, तू मुझे थैंक यू क्यों बोल रहा है बे? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। अगर कोई चीज़ तुझे तकलीफ देगा तो मैं उसे जड़ से उखाड़ दूंगा, समझा? ओह रियली? तू मेरा भाई है? तो एक बात बता, कौन सा भाई अपने भाई से इतना दूर रहता है? हाँ, इतने सालों से तू अपने भाई से एक बार मिलने भी नहीं आया। आज जब हमने कोशिश की तुझसे मिलने की तो तू छुपता रहा। हाँ, पापा ने तुझे घर से निकाल दिया था तो हमने तो नहीं निकाला था ना। अरे पापा, यहीं पे अपना मुंह बंद कर। पापा के सामने ऐसे मत बोल। नहीं नहीं, उन्हें भी तो सुनना चाहिए जो आपने सही कहा है। और पापा आप कुछ नहीं बोलोगे क्या? जब भैया फिर से चले जाएंगे तब अपना मुंह खोलोगे क्या? हाँ, और वैसे भी पापा ने जो गलती किया है पापा को भी सुनना चाहिए। जंगू का जी आपने सही कहा है। मेरी गलती की वजह से तुझे इतना कुछ सहना पड़ा है। अगर उस दिन मैं गलती नहीं किया होता तो आज तुझे अपने घर से इतना दूर नहीं रहना पड़ता। प्लीज़ बेटा मुझे माफ़ कर दे। पापा आप रो क्यों रहे हो? और आपकी कोई गलती नहीं है। और वैसे भी आपको, आप टेंशन मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं पे रहने वाला हूँ, ठीक है? आप प्लीज़ अब रो मत। नहीं बेटा, मेरी गलती है। उस दिन अगर वो मैंने नहीं किया होता तो आज तुझे ये सब कुछ सहना नहीं पड़ता, तेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होता। और वैसे भी जब तुझे मेरी ज़रूरत थी तो मैं तेरे साइड में भी नहीं था। प्लीज़ बेटा मुझे माफ़ कर दे। अरे आप लोग ऐसे रोइए मत। और वैसे भी सब कुछ तो ठीक हो चुका है। बड़ा बेटा भी घर में आ चुका है, जिमिन भी आ चुका है, तो आप लोग क्यों रो रहे हो? अगर आप लोग ऐसे ही रोगे ना तो हम भी रो देंगे, है ना जिमिन? हाँ आपने सही कहा, हम भी रो देंगे और तब आप लोग संभाल नहीं पाओगे हम दोनों को। हाँ आप दोनों ने सही कहा। वैसे भी हैप्पी एंडिंग ज़्यादा पसंद है ना कि सैड एंडिंग, तो आप लोग रोना बंद कीजिए। हाँ यंजन, पहली बात तुमने सही जगह पे सही बात कहा। वैसे तुम लोग रोना बंद करो। कब से देख रहे रोते जा रहे हो। बच्चे हो गए हो क्या? और रियली, लेकिन मैंने तो देखा आप बच्चों की तरह रो रहे थे। हाँ तुमने सही कहा, जब ये छोटा था ना तो ऐसा रोता था कि पूरे मोहल्ले को पता चल जाता था। शुभ ऐसे झूठ मत बोल। और वैसे भी जंको मैं रो नहीं रहा था, मेरी आंखों में कुछ धूल चला गया था, इसी वजह से आंखों से पानी आ रहा था और कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग लड़ाई मत कीजिए। हम किसी ने नहीं रोया, ठीक है? मैं और जिमिन रो रहे थे। वैसे मम्मी जी, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, क्या आप मेरे लिए बना सकते हैं? वो क्या है कि मैंने और बेबी ने ना सुबह से कुछ नहीं खाया तो हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा भूख लगा है। क्या बेबी? हाँ त्यंग प्रेग्नेंट है 4 महीने की, और हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। वैसे तू भी तो चाचा बनने वाला है। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारी फैमिली में और एक मेंबर आने वाला है। वैसे शुगर तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताता वो? आपने तो घर में ही नहीं घुसने दिया उसे। मम्मी आप बाद में लड़ाई कर लेना, पहले खाना बनाइए। वैसे भी भाभी को और बेबी को दोनों को भूख लगा है तो आपने सुना ना, तो अब जाइए खाना बनाइए पहले। त्यंग तुम यहाँ पे बैठ जाओ। वैसे भी इस टाइम पे तुम्हें खड़े नहीं रहना चाहिए। हाँ जी मीना, मैं बैठती हूँ। वैसे शुगर थैंक यू इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए मुझे। अगर तुम नहीं होते तो मुझे इतनी अच्छी फैमिली कभी नहीं मिलता। अरे बेबी थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, बस प्यार थोड़ा कम चलाया करो। ओके शुगर आप ये क्या कह रहे हो? यहाँ पे आपके भाई भी हैं, थोड़ा तो शर्म कीजिए। अरे इन दोनों से कैसे शर्म? और वैसे भी कुछ दिन बाद जंकू का भी तो शादी होने वाला है, तो उसे भी तो जानना चाहिए कि शादी के बाद क्या क्या होता है।
भाई तुझे मैं क्या बोलूं, ये जब प्रेग्नेंट हुआ था ना, मैंने सोचा था कि हाँ बाप बनने वाला, बहुत खुश था मैं। लेकिन ये प्रेगनेंसी के टाइम पे इन्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है। ओके, मैं मान लिया। लेकिन इनका जो मूड है ना, सेकंड के अंदर चेंज हो जाए। प्यार से कभी बुलाएगा और लात मार के फेंक देगा। मतलब कब मूड चेंज हो जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। वैसे जो भी हो, बाप बनने की खुशी कुछ और होता है। और वैसे मैंने सोच लिया कि शादी के बाद 2 महीने के बाद ही मैं बेबी ले लूँगा। और वैसे भी मैंने सोच लिया कि 20 बच्चे तो लूँगा। क्या 20 बच्चे? मतलब क्या है आपका? आप क्रिकेट टीम बनाना चाहते हैं क्या? ठीक है, 20 नहीं तो 10 ले लूँगा। अगर आपको 10-20 बच्चे चाहिए ना तो खुद कर लीजिएगा, मैं नहीं करने वाला। अरे बेबी, लड़के थोड़ी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लड़कियां हो सकती हैं। मैं कुछ नहीं जानता। अगर मेरे बच्चे होंगे तो 2 ही बच्चे होंगे, एक लड़का और एक लड़की। ओके, और इससे अगर ज़्यादा चाहिए तो आप खुद कर लीजिएगा। अरे बेबी, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? जी, अब तुझे क्या लगता है कितने बच्चे होने चाहिए? क्या? तुझे एक चाटा मारूंगा ना तो पूरा शहर घूमता फिरेगा, समझा? हट मेरे सामने से। अभी तक मेरी शादी नहीं हुआ और ये कह रहे कितने बच्चे चाहिए। जले जगह पे नमक छिड़क रहा है साला। मैं तो बस मजाक कर रहा था, तू तो सीरियस ले लिया। तेरा ये मजाक ना तीर बन के सीधे दिल पे जाके लगता है। तुझे पता भी कितना दर्द होता है मुझे। इसीलिए तो मैं तुझे हमेशा कहता हूँ कि मजाक को मजाक की तरह लिया कर, लोड़े की तरह लेगा तो दर्द ही होगा। अरे जंको का कम था कि तू भी आके मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, क्या अपने पति को समझा लो, नहीं तो इसे मैं जिंदा काट दूंगा। अरे आप दोनों भैया को ऐसे क्यों सता रहे हो? आप दोनों को कोई काम नहीं है क्या? अगर काम नहीं है तो जाके मम्मी जी को हेल्प करो, जाओ। हाँ, तुमने सुना ना, जाके मम्मी की हेल्प करो। मैं यहाँ पे बैठ के दोनों भाभी के साथ गप्पे लड़ाऊंगा। वैसे मेरी 2 भाभी है ना, ये एकदम बेस्ट है। वैसे मेरी भाभी, दोनों भाभी के लिए मेरी तरफ से आई लव यू और एक फ्लाइंग किस भी। तेरी तो रुक तू साले, तेरी तुझे तो मैं आज नहीं छोड़ने वाला। मम्मा देखो, भाई और बड़े भाई दोनों मिलकर मुझे पीट रहे हैं, आप कुछ तो कहो। जंकुक, शुगर, तुम दोनों अपने भाई को क्यों परेशान कर रहे हो? ये तीनों एक जगह होते ना होते लड़ाई करना शुरू कर देते। इतने बड़े हो गए हैं लेकिन अभी तक बच्चों की तरह लड़ाई करते हैं। मम्मा देखो, फिर भी पीट रहा है। जंकुक, शुगर, अगर मैं वहाँ पे गया ना तो तुम तीनों को एक साथ 3 चप्पल से पीटूंगा मैं। जी हाँ, आज तो तू बच गया सिर्फ मम्मा की वजह से। तुझे क्या लगता है घर में तुझे नहीं पीट सकता तो क्या हुआ, बाहर तो पीट सकता हो ना? बाहर निकल साले, उसके बाद देखना सर से लेकर पैर तक अगर नचा नहीं दिया ना तो मेरा नाम भी शुगा नहीं। हाँ, ऐसा पीटूंगा ना दिन में तारे दिखाई देंगे तुझे। और अगर नहीं दिखा पाया तो मेरा नाम भी जंकुक नहीं। कोई बात नहीं। और वैसे मुझे घर में रहना ज़्यादा पसंद है, ना ही कि बाहर जाना। और वैसे भी एक बात याद रखना, अगर मैंने नचाना स्टार्ट कर दिया ना तो दोनों रोते फिरोगे, फिर भी नहीं छोड़ूंगा मैं। तीनों भाइयों में क्या बातें चल रही है, जरा मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं डैड, हम तो तीनों भाई मिलकर थोड़े प्यार भरी बातें कर रहे थे, है ना जी आप? ओह रियली? तुम तीनों के प्यार भरी बातों में इतनी मिठास है कि मुझे डायबिटीज हो गया है ना जिमिन? हाँ त्योंग, इन तीनों के अंदर इतना ज़्यादा प्यार है कि अगर इन तीनों को अभी जंगल में छोड़ दिया जाए तो ये तीनों ना वहाँ पे जंग की शुरुआत कर देंगे। ऐसे थोड़ी देर वो लोग बातें करते हैं, थोड़ी देर बाद खाना भी तैयार हो जाता है, सब लोग खाना भी खा लेते हैं। ऐसे 2 हफ्ते बीत जाते हैं। इन 2 हफ्तों में जिमिन और जंगको की भी शादी तय हो जाता है। अब शादी के दिन A few moments later. जिमिन, आज तुम्हारा फर्स्ट नाइट है और ये फर्स्ट नाइट ना एक हस्बैंड और वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। आज तुम अपने हस्बैंड को अपना बना लेना और अब ये मौका ना अपने हाथ से जाने मत देना, ठीक है? हाँ, वो तो बात है, मुझे पता है कि आज हमारा स्पेशल डे, लेकिन क्या करूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं जंको को हैंडल कर पाऊंगा भी या नहीं। इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अरे जिमिन, डोंट वरी, डर के आगे जीत है, तो अपने अंदर हिम्मत लाओ, ठीक है? लेकिन फिर भी टेंशन तो रहता है ना।
जिमिन, तुम्हें पता है जब मेरा टाइम आया था ना, मैं भी ऐसे ही डरा हुआ था और मैं भी सोच रहा था कि मैं शो को हैंडल कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन जब शुगा मेरे साथ था तो सब कुछ ठीक हो गया था। थैंक यू तिया, मुझे हिम्मत देने के लिए। कोई बात नहीं। और वैसे भी ये लो, ये दूध का गिलास मम्मी जी ने कहा था तुम्हें देने के लिए, और ये जंकू के पास देना और कहना कि उसे ये खाने के लिए, ठीक है? ठीक है, ठीक है, मैं चलता हूँ, कल सुबह मिलते हैं। एक जंकुक, आज तेरा फर्स्ट नाइट है और ये फर्स्ट नाइट ना एक हस्बैंड और वाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। और इसी नाइट में ना एक वाइफ को पता चलता है कि उसका हस्बैंड कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। हाँ भैया, मुझे पता है कि एक हस्बैंड वाइफ के लिए फर्स्ट नाइट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन देखा जाए तो फर्स्ट नाइट तो हर रोज़ होगा इसके बाद। भाई तुझे जो भी करना है तू कर लेना, लेकिन अगर बेड या फिर दरवाज़ा तूने तोड़ा ना तो तू ठीक करवाएगा, क्योंकि पहली बार जब तुम दोनों को छोड़ा था तुमने दरवाज़ा तोड़ दिया था। पता नहीं इस बार क्या क्या तोड़ के रहेगा तू। अरे बेड नहीं तोड़ा तो स्वागत कैसा? बेड ही तो प्रूफ देता है कि तुमने स्वागत किया है। जंकुक, तू इसकी बात मत सुन। वैसे भी अगर तू इसकी बात सुनेगा ना तो सीधे नरक में जाएगा। और वैसे भी ये तो है ही ठरकी। हाँ हाँ, मैं ठरकी हूँ। और वैसे भी जब तेरी शादी होगी ना तब मैं देखूंगा कि तू कितना ठरकी बनता है। वैसे जंकुक अब तू जा, वैसे भी जिमिन तेरे लिए वेट कर रही होगी। A few moments later. जिमिन, आप आ गए? मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वो मम्मी जी ने आपको ये दूध का गिलास देने के लिए कहा था, ये पीने के लिए कहा था मम्मी जी ने। तो तुम्हारे हाथ क्यों काँप रहे हैं? वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पहली बार है ना सब कुछ, तो थोड़ा डर लग रहा है। देखो जिमिन, अगर तुम डर रही हो या फिर अगर तुम इस चीज़ को लेकर अभी तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बाद में भी कर सकते हैं। आप रहने देते हैं सब कुछ, है ना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ पूरी तरह से। क्या मैं पहले कपड़े खोल दूँ या फिर आप कुछ और करोगे? जिमिन, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और इस टाइम पे ना तुम बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रही हो। और इतनी जल्दी ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ होगा। देखो जिमिन, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो अगर हम जब ये सब कुछ करेंगे ना तब अगर तुम्हें लगा कि तुम अनकम्फर्टेबल फील कर रही हो या फिर तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम मुझे कह देना, मैं तभी स्टॉप हो जाऊँगा। ओके ओके, चलो जैसा तुम कहो। ठीक है, तो फिर चलो, तो प्यार की शुरुआत पहले किससे करते हैं, उसके बाद ऐसे ही वो दोनों अपना फर्स्ट नाइट एंजॉय करते हैं। I'm good at sorry, 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 The next day. मम्मी जी, मैं तेरा हेल्प कर दूँ आपको ब्रेकफास्ट बनाने में? नहीं बेटी, तुम जाके रेस्ट करो। वैसे भी इस टाइम में तुम्हें रेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, और इस टाइम में अगर ऐसे काम करोगे ना तो बेबी को खतरा हो सकता है। हाँ मम्मी जी ने सही कहा, तुम जाके रेस्ट करो, मैं मम्मी जी की हेल्प कर दूंगा। जिमिन, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँ? क्यों नहीं आ सकते क्या यहाँ पे? अरे तुम्हें अभी रेस्ट करने की ज़रूरत है, ऐसे इधर उधर चला मत करो, जाके थोड़ा रेस्ट करो। ओके मम्मी जी, आप भूल रहे हो कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, त्योंग प्रेग्नेंट है तो उसे रेस्ट करना चाहिए। अरे जिमिना, तुम समझ नहीं हो कि मम्मी क्या बोलना चाहती है। मम्मी ये कहना चाहती है कल जो तुमने मेहनत किया है ना तो उसके लिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए अभी। और वैसे भी तुम तो ठीक तरह से चल भी नहीं पा रहे हो, तो जाके थोड़ा रेस्ट क्यों ना कर लेते। अरे तुम ऐसा मत बोलो, बाहर भैया खड़े हैं।
जॉब तू यहाँ पे क्या कर रहा है? वो मैं तो बस पानी लेने के लिए आया था। कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। वैसे भी कुछ दिनों से तो मैं मेरा अंदर दोनों हो चुका हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। क्या? मैंने कहा था ना बाहर भैया करे, भैया ने भी सुन लिया सारी बातें। अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? इस घर में मैं जिधर ही देखूँ उधर ही लैला मजनू खड़े रहते हैं, और ऊपर से मेरी भी शादी नहीं हो रहा। मैं क्या करूँ? कब शादी होगी हमारी? क्या हुआ? तू ऐसे रो क्यों रहा है? फिर से उन दोनों की लड़ाई होगा क्या? लड़ाई हो जाता तो अच्छा होता। 2 3 4 घुसे तो मैं भी उन दोनों को मार देता, कम से कम दिल को शांति तो मिलता। ये तो उनसे भी बदतर है। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? तो गुस्सा ना करो तो क्या करूं पापा, आप ही बोलिए। जिधर देखता हूँ उधर ही रोमांस, जिधर देखता हूँ उधर ही लैला मजनू। मतलब एक सिंगल लड़का शांति से घर में भी नहीं घूम सकता। तुझे घर में घूमने से मना किया? जिधर जाना उधर जाना, किसी ने मना किया है क्या तुझे? तुम दोनों की वजह से मैं घर पे भी नहीं घूम सकता। जिधर देखता हूँ उधर रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हारा रूम है, रूम में जाकर रोमांस करो जितना करना है, बाहर करने की क्या जरूरत है? और ऊपर से मैं जब छत पे गया तो वहाँ पे भी ये दोनों रोमांस कर रहे हैं, प्यार वाली बातें कर रहे हैं। मैं बैठा हूँ खंबा बन के वहाँ पे, सीसीटीवी कैमरा बना दिया, हर चीज़ मेरे सामने करता है। प्यार भी अपने मेरे सामने करने लगा है ये दोनों बेशरम कहीं के। गलती हमारी या फिर तेरी है? हाँ, जहाँ हम रोमांस करें तू वहाँ पे पहुँच जाता है। मैं क्या करूँ? तेरे पास इतना बड़ा रूम है, तू रूम में रोमांस नहीं कर सकता? बाहर किसने कहा था रोमांस करने के लिए? और पापा प्लीज़ आप मेरी शादी करवा दे। दूसरों का रोमांस देखते देखते मैं अब पक चुका हूँ। मुझे अब खुद का रोमांस देखना है, खुद की बीवी के साथ रोमांस करना है। प्लीज़ पापा आप मेरी शादी करवा दीजिए। ठीक है, तेरी शादी करवा देंगे, तू टेंशन मत कर। थैंक यू पापा, आई लव यू पापा। वैसे भगवान जी आप बस मेरे वाले के ऊपर थोड़ा नज़र बनाए रखना, वो किसी के साथ बाबू सुना ना करने लग जाए, बस ये देखना। उसके बाद मैं देख लूँगा। आर्मीज, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छा लगे तो ज़रूर बताना, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर ये स्टोरी आपको अच्छा लगा है तो, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका सीज़न 2 भी लाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और हाँ, इसके बाद जो वो स्टोरी होगा ना वो फीमेल स्टोरी होगा, उसके बाद ही मैं इसका सीज़न 2 ला सकता हूँ अगर आपको चाहिए होगा तो। आर्मीज, अगर आपको किसी और कपल की स्टोरी चाहिए या फिर कैसी स्टोरी चाहिए आप मुझे कमेंट पे बता सकते हो। मैं वैसा बनाने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ आर्मीज मुझे थोड़ा सपोर्ट कर देना ताकि मैं ऐसे और भी स्टोरीज ला सकूँ।